कॉकरोच पार्टी हो, ये तुम्हारे बाप पाकिस्तान से आई हुई वीडियो एडिट करके भेज रहा हूँ, देख लेना मादर चोदो। बस पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और जिंदाबाद वो लोग जो बेचारे हमारे जवान बॉर्डर्स पे खड़े हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हर एक इन्फ्लुएंसर अब वीडियो बना रहा है, पोस्ट डाल रहा है, स्टोरी डाल रहा है, और वो ये अपने फॉलोअर्स को सिखा रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये आजादी नहीं है। आजादी वो होती है जहाँ पे आप खुल के बोल सकते हो, अपना हक ले सकते हो, अपनी बच्चियों को बाहर छोड़ सकते हो, खुल के घूम सकते हो। 13 अगस्त की रात को जब पॉलिटिशियंस ने ये देखा होगा ना, क्या जाहिल कौम है, इनको खा गए, इनको मार रहे हैं, इन पे इनके बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, इनको हक नहीं दे रहे, इनको पीने का पानी नहीं दे रहे, डंपरों में मार रहे हैं, वो वहां से डकैतियां पड़ रही हैं, डकैत मार के वो चला गया वहां पे, कैसे कुत्ते की तरह मर रहे हैं। लेकिन फिर भी 13 अगस्त की रात को निकले हुए अपनी घर की औरतें लेके निकले हुए। लानत है तुम लोगों पे, लानत। अपने आप को जिंदा कौम मत बोलो। जिंदा कौम पता है कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो एजल के लिए प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं। असल जिंदा लोग वो हैं जो मीर रजा के माँ बाप है। और इंडिया वाले हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमसायों का हक होता है। कॉकरोच पार्टी और जो जंतर मंतर है, ये पाकिस्तानी रोनाल्डो, हम आ रहे हैं, ये भाई भी हमारे साथ है। और टैंकी पुल की टोटल 19 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हम भी शामिल होते हैं। आप फिक्र ना करो, पाकिस्तानी पठान जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये जो मोदी है उसको उतारेंगे, क्या होता है, इस्तीफा लेंगे, इस्तीफा। Please stop this violence. Please raise your voice for Kashmir. इल्जाम बगावत ही सही, लेकिन ए वतन हम तेरे गद्दार नहीं। This is not Gaza. This is कश्मीर। कितने लोगों की जानें चली गई, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा शहीद हो गया। और पता है क्यों? किस बात पे? क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे 4 दिन लग गए। मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की, क्योंकि मेरे कश्मीर में इतना जुल्म किया जा रहा है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही कि मैं किस तरह से बोलूं, अपनी कैफियत कैसे बयान करूं। आज कश्मीर में 200 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और पता है वजह क्या है? वजह क्या है? उनको शहीद क्यों किया जा रहा है? एक तरफ हुकूमत 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आज़ादी को तरस रहे हैं। यहाँ पर बहुत बुरी हालत है हमारी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वहीं कराची में मीर रजा के अहले खाना और कराची के नौजवानों समेत इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, और 1.5 साल बच्ची की वालिदा भी इंसाफ के लिए तरस रही हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला 14 अगस्त है जिसको मनाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में 1.5 साल बच्ची तक महफूज न हो, नौजवान डिग्रियां हाथों में लेकर बेरोजगार हो, गरीब तर होता जा रहा हो, और हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए मरात में इजाफा करते जाएं, और हक की आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जाए, जिस मुल्क के फैसले बाहर से होते हों, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून हो, तो फिर ये 130 करोड़ रुपए किस आज़ादी की खुशी में खर्च हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमें सिस्टम से इख्तलाफात है, मुल्क से नहीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इस मुल्क से नफरत नहीं है, मुझे इस करप्ट सिस्टम से नफरत है। क्योंकि जिस सिस्टम के नीचे हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बाप, भाई सेव ना हो, उस मुल्क में उन लोगों को आजादी मनाने का कोई हक नहीं है। आजादी सिर्फ इंडिपेंडेंस सिर्फ झंडा लहराने का और पोस्ट लगाने का और ट्रेंड फॉलो करने का नाम नहीं है। इंडिपेंडेंस डे एक महफूज जिंदगी और आजादी का नाम है। आजादी के नाम पर हमारे साथ झूठ, फरेब और करप्शन ही हुई है। वो मासूम इनोसेंट 15 मंथ्स की बच्चियां जिनकी आंखें खुलने से पहले ही बंद कर दी जाती हैं, तो वो मुल्क आजाद नहीं बर्बाद है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू हेट माई कंट्री पाकिस्तान, बट आई हेट दिस करप्शन, this system. Thank you so much. I am So Ashraf. Peace out. तुम्हारे मक्का मदीना में हिंदू के देवता हैं, क्यों तुम लोग नहीं जाने देते? बनवा वीजा, मैं जाऊंगी। मेरा वीजा बनवा, मैं जा क्या वहाँ तो काट दो। आपकी चड्डी फटी पड़ी है और बेटी आकर के कैमरा पे ज्ञान पेल रही है। काम कर, मैं टिकट दे रहा हूँ, हम वीजा दे रहे हैं, सब चीज मेरा रहेगा। तू आ जा सऊदी अरब, यही बात आकर के सऊदी अरब में कहीं पे भी बोल देना। कसम खुदा की ना, जो ये ठेला पे सब्जी बेचकर खा रही है ना, यहाँ से तू जिंदा नहीं जाएगी। अनभक्त की झाट,
देखो जबरदस्ती बोल रही है, कुछ बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन आकर के ये हट। ये देखे फैमिलीज भी आई हुई है। मैम आप अपने बेटे के साथ आई हुई है निहारी खाने, कैसा लग रहा है आपको? क्या हो गया, दिमाग आपका ठीक है? आपको ये मेरा बेटा लग रहा है? ये तो मेरा जानू है, जानू। आप कैसे भी मुंह उठा के बातें कर सकते हैं लोग। नहीं मतलब ये आप निहारी खाने आई है, निहारी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। निहारी अच्छी थी? जी जी। आप खाने किसके साथ आई है? ये मेरा छोटा सा जानू मानू है, बॉयफ्रेंड है मेरा, तो मैं इसके साथ आई हूँ। बाजी होश करें, आप किसी को भी बेटा ना बनाएं, मेरी गर्लफ्रेंड। आप होश किया करें, ऐसे ही पहुंच जाती हैं कहीं भी, माशाल्लाह पाटा टोल हुंदा है। आपके ये क्या लगते हैं? ये मेरा जानू है, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये आपके बॉयफ्रेंड है? जी। आपको क्या लग रहा है? नहीं वैसे छोटे तो लग रहे हो मत। हाँ। 14 अगस्त मुबारक, गुलामी मुबारक, ट्रैफिक जैम मुबारक, करप्शन मुबारक, चोरी डकैतियां मुबारक, औरतों पे तेजाब फेंकना मुबारक, छोटी बच्चियों के रेप हो जाना मुबारक, जिसका पैसा उसकी अदालत मुबारक, चिंची रक्षे मुबारक, गरीब करे तो हट, अमीर करे तो सर आजादी मुबारक, कातिलों का बाहर घूमना मुबारक, मासूम लड़कियों पे तेजाब फेंकना मुबारक, सड़कों पे लड़कियों को हिरासा करना मुबारक, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें मुबारक, टारगेट किलिंग मुबारक, छोटे बच्चों का गटरों के अंदर गिर जाना मुबारक, गोल प्लाजा मुबारक, डंपर मुबारक, बस माफिया मुबारक, साफ पानी की जगह गटर का पानी मुबारक, टूटी हुई सड़कें, बारिशों में करंट लग के मर जाना मुबारक, वीआईपी प्रोटोकॉल मुबारक। अरे आप लोग मनाइए आजादी यार, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल तो हम लोग हैं। ये पहला 14 अगस्त जब मुझे सोशल मीडिया पे इस तरह की रील्स मिल रही है। हमारा पाकिस्तान शायद वो नहीं है जिसका हमने ख्वाब देखा था। यहाँ पर बच्चियों का रेप हो रहा है, अपनी आवाज उठाएं। यहाँ पर मदरसों में बच्चों का रेप हो रहा है, अपनी मस्जिदों में जाएं और सारे आदमी मिलके इससे बात करें। लोगों के पास खाने को नहीं है, उनको खाना दें। यहाँ पर शहादतें हो रही हैं हमारे मुल्क में, रोजाना दुआ करें। और अगर कुछ भी ना कर सके ना तो बॉयकॉट करें, पाकिस्तानी बैंड को इस्तेमाल करें। क्योंकि पता है क्यों? ये रेजिस्टेंस